हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आज ढेर सारा पैसा कमाया रहेगा, क्योंकि इतना मूवमेंट वाला डे, वो भी कॉल की तरफ भी और पुट की तरफ भी, ये कभी कभार रहता है। कल कल का ट्रेडिंग सेक्शन भी बहुत बढ़िया था और आज मैंने 3100 से भी ऊपर पॉइंट कैप्चर किए हैं आज के दिन में। थंबनेल में आपने देखा होगा कि 9 लाख के आसपास कुछ प्रॉफिट हुआ है। 1,40,000 कुछ यूज किया था, मतलब मोर देन मैंने 9 टाइम किया है पैसा, 9x आज। मतलब ये आप समझ सकते हो, बढ़िया से बढ़िया ट्रेड था, ट्रेडिंग सेक्शन बढ़िया था। आप लोगों ने भी सबने ट्रेडिंग ट्रेडिंग करके आज पैसा अच्छा खासा कमाया रहेगा। अगर डायरेक्शन ट्रेडर हो तो फिर एक किसी डायरेक्शन में बनाया रहेगा, नहीं तो फिर इसमें बनाया और इसमें लूज कर दिया, ऐसा भी हुआ रहेगा, या फिर इसमें लूज किया और इसमें कमाया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन स्कैल्पर देखो, जिस तरफ में मूवमेंट होती है उस तरफ ट्रेड बनाता है और उस तरफ पैसे उसके बन जाते हैं। तो उसके हिसाब से मैंने आज बहुत सारा, मतलब बहुत सारे, देखो आप देखोगे तो ये वाला गैप अप ओपन हुआ, ये भी कैप्चर किया है। फिर इसके बाद ये भी कैप्चर किया है, इसके बाद ये भी कैप्चर किया है, फिर ये तो यम बना था यहाँ, इसको भी कैप्चर किया। यहाँ देखो कि यहाँ मल्टीपल ट्रेड बनी। इसका रीज़न था गाइस, यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट किया और फिर इंटर हो गया मैं, इसलिए फिर ये ट्रेड बना, फिर इधर एक ट्रेड बना, उसके बाद ट्रेड नहीं बना मेरा आज के दिन में। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब कॉस्ट में जो स्टॉप लॉस लगा था वैसे 2 स्टॉप लॉस वो भी हिट हुए। अगर वो भी पॉइंट में बुक कर लेता तो और मुझे लगता है 300-400 पॉइंट और उसमें बुक हो जाते। लेकिन मैं जब एंट्री एंट्री किया, यहाँ भी देखोगे ना, यहाँ एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शायद मेरा गया है इधर। जब एंट्री किया तो मूवमेंट के हिसाब से ट्रेलिंग कर रहा था। ये तो मुझे मालूम था कि मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगा, ये रेजिस्टेंस लेगा। लेकिन ये जो है, यहाँ से भी मालूम था, ये तो मैंने पूरा पकड़ लिया क्योंकि ये सपोर्ट पे आने वाला था। लेकिन ये रेजिस्टेंस जो है पहला 83,000 पे बता रहा था, समझ रहे हो? तो मैं सोचा कि यहाँ से अगर निकलता है तो यहाँ जाएगा, ऐसे ऐसे करके जाएगा। लेकिन आज के दिन में प्राइस मतलब जो बढ़ रही थी उसका फ्लैक्चुएशन इतना ज़्यादा था कि 100-200 पॉइंट बढ़ रहे थे, फिर डिक्रीज हो रहे थे, फिर इंक्रीज हो रहे थे। इसकी वजह से वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर बाद में मैंने थोड़ा सा मतलब होल्ड करने का सोचा कि अगर यहाँ पे जाता है तो ये तो ट्रेड मैंने पूरा ले लिया। फिर यहाँ पे मिला मुझे ये देखोगे आप, ट्रायंगल बना था यहाँ पे, ये ट्रायंगल का भी बेस था, मूविंग एवरेज का बेस था, ये भी ट्रेड अच्छा खासा बना। फिर यहाँ फिर प्राइस एक्शन बनाया, ये भी आया। तो आपको मैं आज साइकोलॉजी भी बताने वाला हूँ कि जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरे माइंड में क्या चल रहा रहता है, कैसे मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ, ये भी बताऊँगा। यहाँ देखोगे गाइस, तो यहाँ थोड़ा गौर से देखो कि ये रेड कैंडल, पहली एक रेड कैंडल बनी है, यहाँ पे भी मेरी एंट्री नहीं थी ये रेड कैंडल पे। फिर ये वाली पहली जो कैंडल है इस पे भी मेरी एंट्री नहीं थी, आपको दिखाता हूँ बड़ा करके। ये जो रेड कैंडल है इस पे मेरी एंट्री नहीं है, इसके आगे वाली जो रेड कैंडल है ये छोटी सी, इस पे एंट्री है। ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि एम पैटर्न बना है, दिख रहा है। तो आप सोचोगे कि मैंने ट्रेंड लाइन बनाई रहेगी या फिर मैंने कुछ मतलब और कुछ सोचा रहेगा, तो उसमें कुछ नहीं। देखो ये ऐसा तो बन रहा था एक ट्रेंड लाइन, लेकिन जब आप प्राइस का चार्ट देखोगे तो उसमें ये कैंडल पे बिल्कुल कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ है। मतलब जो प्राइस इंक्रीज होनी चाहिए थी वो इंक्रीज नहीं हो रही थी, तो इसलिए वो कैंडल पे मैंने ट्रेड नहीं लिया। ये फिर ये कैंडल बनी तो इसमें थोड़ा बहुत मोमेंटम मुझे दिखा, मूविंग एवरेज पे भी थी ये, नीचे आने के लिए एम पैटर्न भी था। मतलब मैंने आपको जो मल्टीपल रीज़न बताए हैं, कम से कम 4 होने चाहिए, कम से कम 4 रीज़न होने चाहिए ट्रेड लेने के लिए। ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न, बहुत सारे आते हैं इसमें। सिर्फ 4 भी रहेंगे तो भी काम हो जाता है। तो देखो मैं ये बताता हूँ, ये पहला ट्रेड लेने की मतलब मेरे माइंड में क्या था। आप देखोगे गाइस, 2-3 दिन से बिल्कुल लोअर लो लगा रहा है, ये साइडवेज गया, फिर
गैप डाउन ओपन हुआ, एक ग्रीन कैंडल बनाई। ये ग्रीन कैंडल क्यों बनती है मालूम है ना आपको, मैंने बताया है। ये जो इन्होंने पुट होल्ड किए रहेंगे, इनको ये अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, तो ये बुकिंग हो गई। फिर इसने प्राइस एक्शन बना के नीचे गया, फिर ये नीचे नीचे चलता गया। तो कल के दिन बहुत सारा लोगों ने पुट लेके गया था साथ में, या फिर सेलर ने सेल किया रहेगा, उसकी वजह से ये यहाँ ओपन हो गया नीचे। यहाँ पे ओपन होने के बाद आप देखोगे तो इसने ये वाली कैंडल बनाई, ये भी मैंने ट्रेड की है। ये पूरा डाउन ट्रेंड के बाद जिनका जिनका यहाँ प्रॉफिट हुआ रहेगा ये कैंडल पे, उन्होंने बुक कर लिया। बुक करने की वजह से ये ऐसा एक गैप जो बना था उसको फिल कर लिया। तो गैप फिलिंग में ये जो मार्केट का दिशा होता है, मैं आपको बताया है कि प्रीवियस क्लोजिंग कैसी हुई है, प्रीवियस ट्रेंड कैसा है, उसके हिसाब से फिर ट्रेड किया जाता है। तो ये ट्रेड मैंने लिया था बराबर। इसके बाद बाइंग आई यहाँ पे भी, इस पे भी ट्रेड किए, लेकिन ये इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, जितना प्रीमियम इंक्रीज़ होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था यहाँ। तो वहाँ मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देके कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर लिया। फिर यहाँ पे जब आया मार्केट तो यहाँ पे एक बेस बनाया, ये देखो, ये प्रीमियम चार्ट पे भी बेस बनाया रहेगा, उसके हिसाब से ये यहाँ पे भी बेस बनाया। आपको मैं वो भी दिखाता हूँ कॉल के लिए। अगर हम जाएंगे, ये देखो यहाँ पे मेरा ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हुए हैं, और ये जो बेस बना है ये बेस पे ये ट्रेड हुआ था। तो इसमें मैंने देखोगे आप तो 1:4.50, मतलब 1:5 पकड़ो या 4 पकड़ो, तो 135 पॉइंट बुक किए हैं। आप देखोगे तो ये देखो, इसने हाई मारा है कम से कम 1050, 56, 57 ऐसा कुछ मारा। ये 50 पे बुक किया रहेगा, 30 पे बुक किया है। ये वॉलेटाइल ज़्यादा रहता है, तो ये 10, 15, 20 जैसे मतलब आप रख सकते हो, इतना गैप रखेंगे अपन। और इसमें आपको मैंने बताया कि मेरा एक्सेप्टेशन था कि ये इधर वाला हाई मारेगा, लेकिन वो यहीं पे दम तोड़ दिया। प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे, कैंडल बन रही थी लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रही थी, तो मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को स्ट्रिक करके बुक कर लिया। फिर उसके बाद ये वाला ट्रेड, ये देखो ये वाला ट्रेड, तो इसमें मल्टीपल रीज़न बताए मैंने आपको। मल्टीपल रीज़न मतलब क्या क्या होता है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, मूविंग एवरेज पे सपोर्ट। कल के प्रीवियस डे का भी देखोगे, ये देखो ये वाला एक सपोर्ट लेवल था, प्राइस इंक्रीज हो रहा था, रिट्रेसमेंट भी हो चुका था, डब्ल्यू जैसे यह पैटर्न बना रहा था, ये रिट्रेसमेंट बोलते हैं इसको, एन पैटर्न, ये पैटर्न भी बन रहा था। तो मतलब मल्टीपल रीज़न थे ये ट्रेड लेने के। इसमें भी मैंने कम से कम, यहाँ देखोगे 65 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और 1:9.6 मतलब 1:10 का रिस्क रिवार्ड लिया है। 629 पॉइंट बुक किए हैं गाइस। सेंसेक्स में 50-60 पॉइंट एकदम इनफ होते हैं स्टॉप लॉस के लिए। मैंने देखो ये स्टॉप लॉस, और मैं अपना स्टॉप लॉस तो आपको मालूम है कि तुरंत कॉस्ट पे मैं ट्रेल कर लेता हूँ, तो उसमें स्टॉप लॉस की ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं रही थी। उसके बाद फिर पूरा डाउन ट्रेंड बना है, ये देखो, इसमें कुछ भी नहीं बचा बाद में, नहीं ऊपर आया मार्केट, नहीं इसमें कुछ बचा। तो आप देखोगे तो ये थी कॉल साइड जाने की साइकोलॉजी। आपको पता है प्रीवियस डे ये देखना है, ओपनिंग देखनी है, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ भी ट्रेड बना था अपना, इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गए। फिर यहाँ ट्रेड बने, यहाँ भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट पे डाल दिया था, फिर यहाँ ये पॉइंट मिले, फिर यहाँ पॉइंट मिले। फिर आगे चल के ये जो था, इसमें बहुत बढ़िया मूवमेंट था गाइस। यहाँ एक न्यूज़ भी आई थी,
और एम पैटर्न बना था, इधर क्रॉसओवर हो गया। मतलब जितने रीज़न बताओ आपको उतने कम है, बहुत सारे रीज़न थे। और आज मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ है आज के दिन, 9 लाख के ऊपर कम से कम। और मतलब आपको मैं क्या बताऊँ, आप लोगों ने भी अच्छा खासा प्रॉफिट किया रहेगा कैपिटल के हिसाब से। 10-15 हज़ार से भी ट्रेडिंग कर रहे रहेंगे तो कम से कम आपने 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट किया रहेगा। मतलब हर एक का 10 गुना हुआ है आज पैसा। तो ये ट्रेड का साइकोलॉजी आपको मैं बताया। ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था, ये जो मार्क किया हुआ है पिछला वाला, फिर यहाँ ये वाला जो रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक किया, सस्टेन नहीं कर पाया, एम पैटर्न बनाया, नीचे आया। यहाँ भी ट्रेड बन सकता था। अपना ट्रेड सेटअप के हिसाब से गाइस मैंने जल्दी लिया था, क्योंकि मैं मोमेंटम भी देखता हूँ। तो उसके हिसाब से यहाँ ट्रेड देखो, ये जैसे नेक लाइन ब्रेक होती है इसकी, तो यहाँ पे भी ट्रेड बन सकता था, अच्छा खासा गेन इसमें भी हो जाता। तो आपको मैंने स्कैल्पिंग की सीरीज जो शुरू की है उसमें बताया है सब कुछ कि कैसे करना है, क्या करना है। और 920 का जो यूज़ करना है वो भी बताया है। उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बताया आपको। और अगर उसमें वीडियो में पूरी सीरीज़ लेने वाला हो, उसमें छोटे से छोटे और बड़े से बड़ी चीज़ आएगी उसमें। लेकिन आप कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, प्यार दोगे, थोड़ा टाइम निकाल के कमेंट करोगे, बताओगे मुझे कि क्या चाहिए आपको, कैसा लग रहा है वीडियो, और क्या चाहिए मुझे, क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, तो मैं आगे के वीडियो बनाऊंगा। और ऐसे ही मतलब आप देखते रहिए, मुझे प्यार देते रहिए। तो समझते हैं इसमें, ये ट्रेड देखते हैं कैसे, क्या साइकोलॉजी से लिया हुआ था। पुट देखेंगे, ये देखो गाइस, ये पहला ट्रेड था। ये तो आपको बताया मैंने, जैसे पुट की प्रीमियम बढ़ने लगे तो उसमें इंटर किया था। इसमें मैंने मोर देन 438 पॉइंट बुक किए हैं। ये भी 1:4.6 का रिस्क रिवार्ड रखता है। तो आप कैलकुलेट करके मुझे कमेंट कीजिए कि मैंने कितने पॉइंट बुक किए, क्या आपका काम है। और झूठ बोल रहा हूँ तो कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करोगे तो पता चलेगा कि कितने पॉइंट बुक किए और कितना पैसा बना रहेगा, कितने लॉट से किया है। क्योंकि आपको प्राइस भी पता चलेगी, उसको मल्टीप्लाई कीजिए। 300 लॉट से मैंने काम किया था आज, तो उसके हिसाब से वो पैसा बना है। ओके, ये ट्रेड देखोगे आप, ये एम पैटर्न वाला ट्रेड था। यहाँ पे एम पैटर्न बना था, ये देखो यहाँ क्रॉस ओवर है 920 का, और ये बूम गया, दिख रहा है छोटा सा। देखो आप पॉइंट कितने बुक किए, 951.65 इसने हाई मारा था। इसमें मुझे गाइस 20 पॉइंट 10 पॉइंट छोड़ने पड़ते हैं सेंसेक्स में। देखो 1208 का हाई मारा है और मैंने बुक किया है कुछ 1190 पे। मतलब और 20-25 पॉइंट बुक कर सकते थे उसमें, अगर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे। लेकिन अगर पैसा बनाना है, क्योंकि इसमें देखोगे आप ना, यहाँ देखो, यहाँ पे ये कैंडल ने हाई मारा है कितना, 700 का, फिर लो मारा है कितना, 600 का। मतलब इसमें कम से कम 100 रुपये की फ्लैक्चुएशन हुआ है यहाँ। तो अगर ज़्यादा पॉइंट बुक करने हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नहीं रख सकते। 9 मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस पकड़ के चल रहा था। पहली रेड ये कैंडल बनी तो मैं कॉन्शियस हो गया, फिर ये कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के चला ग्रीन वाले, फिर ये ग्रीन बनी इसका लगा के चला, फिर जैसे हैमर बना और मूविंग एवरेज से जैसे दूर जा रहा था उसके हिसाब से मैंने फिर स्ट्रिक कर लिया स्टॉप लॉस, मतलब बुक करने की कोशिश की। क्योंकि ये सपोर्ट पे भी आ रहा था, आपको मैंने सपोर्ट बताया, सपोर्ट पे आ रहा था 82,000 के लेवल पे, राउंड लेवल पे। और वहाँ पे मतलब सपोर्ट एकदम तगड़ा सपोर्ट बना हुआ था। ओ आई का भी ऑप्शन चेन पे देखोगे वॉल्यूम भी बहुत काफ़ी ज़्यादा था उधर। ये अगला ट्रेड देखो, 48 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ये 7.7 का रिस्क रिवार्ड के साथ लिया हुआ ट्रेड है। 340 पॉइंट बुक की है इसमें। इसमें भी देखो 64-65 मारा है और मैंने 50 पे बुक किया है। मतलब 10-15 पॉइंट इसमें जाते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स बहुत वॉलेटाइल होता है, बुक कैसे करना है, उसका स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना है, अभी
आप देखोगे तो ये देखो बीच में एक कैंडल भी बनी थी, अगर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखता तो इधर ही मेरा स्टॉप लॉस उड़ जाता। तो उसको कैसे रखना है क्या है, क्योंकि यहाँ तक आने वाला था, मुझे मालूम था ये हाई तो मारने वाला है, उसके हिसाब से मैं रुका था। जैसे वो हाई कट गया तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक हो गया मेरा। आगे देखोगे ये लास्ट वाला ट्रेड, इसमें कुछ ज़्यादा बना नहीं, 141 पॉइंट बने हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा था, ये हैमर कैंडल थी, 9 मूविंग एवरेज के ऊपर बनी थी, उसके हिसाब से ट्रेड था। तो ये थे आज के ट्रेड पूरे। कैलकुलेट कीजिए, आपको और कुछ मतलब चाहिए इसमें, मतलब कैसे ट्रेड किया, ये ट्रेड क्यों लिया, ये ट्रेड लेने के रीज़न क्या थे, पता नहीं चले, समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए, मैं और वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, और आगे की वीडियो और डिटेल में लेने की कोशिश करूंगा। आपको मैंने गैप डाउन ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग उस स्कैल्पिंग सीरीज में शुरू किया है बताना, लेकिन आप सजेस्ट कीजिए कि आपको कहाँ अड़चन आ रही है, क्या नहीं समझ रहे हैं, उसके हिसाब से अपन आगे के वीडियो में मैं इम्प्रूवमेंट करके वो डालने की कोशिश करूँगा। ये तो डेली की आती ही रहेगी वीडियो, लेकिन स्कैल्पिंग सीरीज़ है, उसको अगर कंटिन्यू करना है, अच्छा खासा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा आपको मुझे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। बाकी कुछ चाहिए नहीं आपसे मुझे। तो गाइस, ये था आज का पूरा लेखा जोखा, आज का प्रेडिक्शन। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। ऑप्शन चेन सीखनी पड़ेगी गाइस, ऑप्शन चेन बढ़िया चीज़ है, उससे आपको पता चलेगा मूवमेंट कितना आने वाला है, कैसा आने वाला है, क्यों आने वाला है। अभी आप देखोगे तो यहाँ ये जो है इसका काम ख़त्म हो गया, जब ये लेवल टेस्ट हो गई तो इसका काम ख़त्म। अभी ये लेवल अभी तक काम करेगी, क्योंकि इसको अभी तक ब्रेक नहीं किया है। मतलब समझ सकते हो कि लेवल कैसे काम करती है, कब फेल हो जाती है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, फेयर वैल्यू क्या होती है। गाइस, यहाँ देखो ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये गैप है फेयर वैल्यू का, ये फेयर वैल्यू का गैप है, ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं अपन। जैसे अप ट्रेंड चल रहा है, उसमें रेड कैंडल बनी लास्ट में और वहाँ से रिवर्सल हो गया, तो उसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। उस स्कैल्पिंग सीरीज में आपको डिटेल में सिखाऊंगा ही मैं, लेकिन आप देखोगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको ये वीडियो में भी सीखने को मिलेगी। ये भी वीडियो डेली देखोगे तो भी नोट करते जाओगे तो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको समझ में आती जाएगी। चलो आज के लिए काफ़ी इतना ही, चलो मिलते हैं कल। नहीं, कल तो छुट्टी है, कल मार्केट बंद है, तो एक आध वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जो लर्निंग के लिए काम आएगा आपको। तो चलो चलते हैं, टाटा बाय बाय।